माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी गुड मॉर्निंग, सुबह हुई है। सुबह के 7:30 होंगे मेरे हिसाब से। 7:30 तो नहीं हुए होंगे, हाँ हो गए 7:30। तो 7:30 हो गए हैं। हमने बनाई है चाय। और नीचे जो जिनके हम रेंट पे रहते हैं उन्होंने हमारे लिए मटर और ये मीठे और नमकीन मटर भेजे हैं। ये नमकीन है, ये मीठे है। मटर होते हैं ना, जैसे इनको शक्कर पारे पता नहीं ऐसा कुछ भी बोलते हैं। यार मेरा फ़ोन अब ब्राइटनेस वो करने लग गया बहुत। तो आ जाओ गाइज, आप लोग भी खा लो। मैं तो खाने लगी हूँ चाय। दोबारा लेके आई हूँ मैं, एक बार मैं पी चुकी हूँ, अभी ये खाने के लिए लेके आई हूँ चाय। खाएगा चीनू? खा के दे थोड़ा सा। ये तो कुछ भी नहीं खाता, आपको पता ही है इसका। देखो अब ब्राइटनेस बढ़ गई, कभी कम हो जाती है कभी बढ़ जाती है। ब्राइटनेस पे लगा होगा तो कैसे ठीक होगा भाई ये? वो बस ऊपर जा और गुड मॉर्निंग तो बोल दे सबको। गुड मॉर्निंग। वैसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्याज पी रहा है चाय और फिर ब्राइटनेस कम होने लग गई। ओह माय गॉड, अब फिर ज़्यादा होने लग गई। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह अपने साफ़ कर रही थी, है ना। और आज मैंने अभी कपड़े वगैरह भी थोड़े वॉश करने हैं। कर्टन उतारे हैं, चेंज किए हैं क्योंकि धोने वाले हो रखे थे। तो आज ना मैंने क्या किया, मैंने ना जैसे मेरी जो पापा की बचपन की, मतलब बचपन भी नहीं कह सकते, उनकी जवानी की जो फ़ोटोज़ वगैरह थी ना शादी से पहले की, तो मैंने ना वो फ़ोटो देखी, है ना। उसमें मेरा जो अभी का फेस है ना, बिल्कुल मतलब हम मेरे लिप्स, मेरी नोज़ सेम डिट्टो, मेरी नोज़ और लिप्स, जो नोज़ से लेके चिन तक का एरिया है ना, सेम मेरे पापा पे गया है। मुझे पहले ऐसा लगता होता था कि मैं मम्मी पे गई हूँ, पर नहीं। मेरे को अपनी बचपन की फ़ोटो में तो मेरा फेस पता ही है कि कैसा है। तो मैंने अपनी भी देखी हुई है। तो मैं जब पापा की देखी ना तो फ़ोटो, तो मैंने ध्यान से देखा, गौर से। तो आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी, देखूँगी मैं किसी ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप भी देखना। जैसे मेरी मम्मी का फेस बिल्कुल अलग है। हाँ, हाइट वगैरह मेरी मम्मी पे गई है, कद काठी, है ना। तो बॉडी का स्ट्रक्चर जैसे, तो लेकिन जो मेरा फेस है ना, मेरी आंखें छोड़ के बाकी नोज़, लिप्स, चिन, ये मेरे कान, स्पेशली मेरे कान भी मेरे पापा पे गए हुए हैं। मेरे पापा पे गए हैं बिल्कुल। और होता है ना कि बच्चों में आ जाती है। अब नीलम की जो आंखें हैं, वो आंखें सेम मेरे पापा की आंखें जैसी है। मेरे पापा की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, ऐसे थोड़ा सा आंखें निकाल देते थे, बंदा वहीं डर जाता था। और बस मैं क्या ही बताऊँ, मेरे पापा का गुस्सा मतलब सबको पता है यहाँ पे कि इतने गुस्से वाले थे। मतलब हमारे यहाँ ना इतना भी बस नहीं था कि हम अपने घर में टीवी देख सके, हम अपनी मर्जी से घर से बाहर एक पैर भी रख सके। जो हमारे पापा ने कह दिया ना, वही हमारे घर में मतलब लास्ट वो होता था कि भी हाँ पापा ने कह दिया तो यही फैसला है आखिरी। तो स्कूल जाना, स्कूल से लेके आना सब पापा ही करते थे हमें। जैसे उनकी निगरानी में ही रहते थे हम। तो इतनी बाउंड्रीज जो हमारी बुआ है ना, हमारे चाचे हैं, उनको सबको पता है। सब मेरे पापा के कहना मानते थे क्योंकि मेरे पापा सबसे बड़े हैं, परिवार में बड़े थे। अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो सबसे बड़े थे। तो आज मुझे यही बातें याद आई, तो मैंने सोचा आपको भी बताओ। यहाँ पे देखो, ये जो कुर्ता वगैरह मैं आपको दिखा रही थी ब्लैक, मैंने इसको वॉश किया। इस पर ना आटा लग गया था तमी एरिया पे, कमीज में ब्लैक वाली पे। तो फिर मैंने ना धोई थी, लेकिन वो फिर भी उतरा नहीं। तो मैं इसको हाथ से ब्रश से धोऊंगी। यहाँ ये वाला सूट देखो, मेरा बहुत प्यारा है, वाइट कलर का सूट है ना। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाइट वाला सूट। रफली मैं फटाफट उठा के रख रही हूँ बस कपड़े, क्योंकि मुझे ना जल्दी से काम ख़त्म करके खाना वाना बना के बच्चे को खिला के फिर मुझे उधर प्लॉट पे उनको भी दूध वगैरह दे के आना है। पहले मैं डेयरी पे जाके दूध लेके आऊँगी, फिर उनको वहाँ पे दे के आऊँगी प्लॉट पे। तो फिर वहाँ मेरा को टाइम लग जाए कितना क्या है ना, कुछ नहीं पता। आज गेट वगैरह भी दे के आने हैं मैंने, वहाँ पे लगना है गेट। तो ताकि सामान वगैरह मेरा अंदर रखा जा सके, जो भी ईंटें वींटें हैं सब अंदर हो जाए सामान। गली में ना, गली वाले फिर ऐसे ही लड़ाइयाँ लेते फिर रहे हैं, हमारे घर के आगे से ये हटाओ, हमारे घर के आगे से वो हटाओ। हालांकि किसी के घर के आगे भी नहीं है, जिनके घर के आगे है ना वो तो आंटी कुछ नहीं कहते, वो हमारे बिल्कुल जो साथ में है। मेरे दोनों तरफ के जो पड़ोसी हैं, लेफ़्ट राइट,
जो 7 घर लगते हैं मेरे, मतलब दोनों तरफ के घर है। लेफ्ट में जो घर है वो भी बहुत अच्छे हैं, राइट में जो घर है वो भी बहुत अच्छे हैं आंटी। और मतलब सब इतने, वो दोनों फैमिलीज़ मेरे साथ इतने कोऑपरेटिव है ना। मतलब उन्होंने जैसे सामान अंदर रखा है घर में उनके, तो उन्होंने तो देखो, उनके तो घर के अंदर मैंने सामान रख रखा तब भी उनने कुछ नहीं कहा। और एक जो हमारे लेफ़्ट साइड में नहीं, दरवाजे, हाँ लेफ्ट या राइट कुछ भी लगा लो, है ना। तो जैसे मैं घर की तरफ मुंह करके खड़ी होंगी तो लेफ्ट साइड में जो मेरा हमारे पड़ोसी हैं वो आंटी, तो हम जाते हैं ना तो कुर्सी लेके आते हैं, कुर्सी दे देते हैं कि बेटा बैठ जा कुर्सी पे, खड़ी खड़ी कब तक रहेगी। तो ऐसे है ना। तो मतलब कुछ पड़ोसी अच्छे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लड़ाई झगड़ा ही चाहते हैं ऑल टाइम। तो चलो, मेरे मुंह पे तो किसी ने कुछ बोला नहीं है। मेरे मुंह पे जिस दिन बोलेंगे उस दिन फिर मैं तो ये बोल दूँगी कि जब आप लोगों के घर बनेंगे तब देखूँगी आप सामान कहाँ रखोगे, तब भी आप हमारे घर के बाहर ही रखोगे। तो ऐसे ही रोज़ की किचकिच नहीं, देखो घर है जो मेरा रोक दिया है बनना। अब कोई नहीं, पैसों का है, ज़्यादा मेहनत करूँगी, ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाऊँगी, जॉब का भी ट्राई कर रही। जॉब तो मिलती नहीं है, जॉब तो 6-7 हज़ार भी मसा देते हैं यहाँ पे आजकल। एक शॉप पे 5,000 रुपये में कह रहे फिर रखना है जैसे सेल्स गर्ल। और मैं कहा मैं 5,000 रुपये में, 5,000 रुपये तो मैं 10 दिन में ही कमा लूँ अगर अच्छे से काम करूँ। तो मैं नहीं, रहने दे, मैं यूट्यूब पे ठीक हूँ। तो यहाँ मेरे बेटे को भी ये नहा के आ गया था, तो मैंने इसको हेयर ऑयलिंग वगैरह कर दी, इसके बाल कटवाने वाले हैं। तो मैं इसको वही बोल रही थी कि प्रियांश तेरे इतने बड़े बड़े बाल है लड़कियों जैसे, वो कहा झूठ। तो मैं इसको छेड़ रही थी, मैंने कहा तेरे यहाँ पे रबर बैंड डाल देती हूँ, देख कितने बड़े बड़े बाल हो रहे हैं, कटवाने नहीं जा रहा। मैंने कहा, मैं कल लेके गई थी इसको, लेकिन शॉप बंद थी, जिनसे बाल कटवाते हैं शॉप बंद थी। तो फिर मैं वापस आ गई। अब देखूँगी आज किसी और के पास लेके जाऊँगी इसको बाल कटवाने के लिए भी, क्योंकि ऐसे फिर बड़े लंबे लंबे बाल ना बच्चा वैसे ही अजीब सा लगने लग जाता है, बाल हो जाते हैं बिल्कुल। इसके तो फेस पे भी बहुत बाल आते हैं। फिर मैं आटा गूंदने लगी थी, आटा गूंद के मैंने रोटी बनाई। सब्जी तो रात वाली रखी थी, हमने वही खा ली थी। और आटा गूंद दिया था मैंने, आटा गूंद के रोटियां बना दी थी घी लगा के। और मैं, आप लोग मुझे बोलते हो कि मैं फ़ोन ऐसे रखती हूँ, मेरे को ना अब टीवी तो है नहीं, तो मैं इसलिए फ़ोन में ही भजन वगैरह सुनती रहती हूँ। तो ना मेरा मन लगा रहता है, मेरा दिल से खुश रहता है, वरना ना मैं बहुत अपसेट हुई रहती हूँ। बट अब मैं भजन सुनती रहती हूँ ना, तो मैं भगवान जी से ऐसा रहता है कि मैं उनसे कनेक्टेड हो रखी हूँ। तो इसलिए मैं भजन चला के और मैं सारा काम करती रहती हूँ, जो भी मेरा मतलब चलता रहता है। या फिर मैं कोई क्राइम पेट्रोल वगैरह होते हैं मैं वो देखती रहती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। या जो कार्टून वाली कहानियाँ सी होती है मैं वो देखती रहती हूँ। तो ऐसे इसलिए मेरा फ़ोन ये चलता रहता है। तो यहाँ पे मेरा ना हाथ दुखता है, लेकिन फिर भी आटा गूंदना मेरे लिए बहुत हैडेक हो जाता है। मैं मुक्की नहीं लगती आटे में, तो मैं थोड़ी देर ना रख देती हूँ इसको इकट्ठा से करके। उसके बाद थोड़ी देर बाद जाके मैं जो है दोबारा मुक्की लगाती हूँ आटे को। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना मेरी वीडियो को। और आज मैंने गेट वगैरह भी दे के आने हैं ऑटो में रखवा के वहाँ पे। तो मैं पहले वैसे जाती हूँ, तो मैं उनसे पूछ के आऊँगी भी कब चाहिए उनको गेट। उन्होंने आज बोला था कि आज, कभी कल बोला था कि कल दे जाना आज के दिन। तो यहाँ पे देखिए मैं पर्दे लगा के देख रही थी कौन से सही आएंगे कौन से नहीं। ये मैंने लगा दिए क्योंकि वो पर्दे बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं। ये प्रियांश हमारा बहुत शरारती है, ये हाथ धो के आता है, गिले हाथ ऐसे पर्दे से पोंछ देता है। तो वो फिर अजीब से दाग से पड़ जाते हैं पानी से के, पता नहीं कैसे, जैसे तेल के दाग हो ऐसे हो जाता है। तो फिर मैंने ना वो धोने के लिए उतार दिया। और ये वाले जो मेरे पुराने कर्टन्स है ये लगा दिए। गाइस अभी मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। मैंने आज ये वाला सूट ही पहना है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, कंफर्टेबल सा है, प्रेस व्रेस भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, इसलिए मैं आ ही पा लिया। इयररिंग्स मैंने देखो ये छोटे छोटे स्टड डाले हैं। और यार ये क्या हो रहा है इसको, ब्राइटनेस को। मैं जब आई लैशेज़ एक्सटेंशन करवाया था, मेरी आईज़ जो लैशेज़ है मेरी ये नेचुरल भी उतर गई थी और इतनी गंदी लगती थी मेरी आई लैशेज़, पूरा ये खाली हो गया था। अब देखो, अभी पता है क्या है, पहले तो मेरी ऑटोमेटिकली कर्ल हुआ करती थी ऊपर को, है ना। अब क्या है, सीधी सीधी है एकदम ऐसे, लेंथ उतनी आ गई है लेकिन सीधी सीधी है। तो मैंने अभी इसको हल्का सा जो मस्कारा है वो लगा के इनको कर्ल किया है, इनको थोड़ी शेप दी है। तो अभी देखो आप, सही लग रही है ना। तो थोड़ा सा और ये बड़ी हो जाए तो नेचुरल मेरी जो पहले थी वैसी हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अब आई लैश एक्सटेंशन नहीं करवाने वाली, क्योंकि इससे मेरी जो लैशेज़, जो हमारी नेचुरल ब्यूटी होती है ना, वो ही ख़त्म हो जाती है। अभी मैं बालों का कुछ करवाऊंगी, क्योंकि अब जो लॉस हुआ है सो हुआ है ना। अब जो चैनल पे हुआ है अब उसको लेके मैं रोज़ रोज़ रोड बैठ नहीं सकती,
रोने धोने से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो जो जैसे चलता है बस ठीक है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मौसम भी ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है ना। तो जब मिस्त्री बंद होंगे तो फिर मैं अपने बालों का कुछ करवाती हूँ। बाल मेरे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, तो इनको कुछ करवाती हूँ। स्पा तो मैं लेके आऊँगी ताकि डेली स्पा वगैरह हफ्ते में, मतलब डेली नहीं, हफ्ते में 2-3 बार मैं स्पा लगा लिया करूँगी, ताकि मेरे बालों में थोड़ा सा थोड़ी सी हेल्दी हो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए, बहुत ज़्यादा। और अभी इसके भी 1 तारीख से खुलेंगे मुझे लगता है स्कूल, तब तक घर पे फ़ोन ही चलाएगा तब तक। हाँ, लेकिन मेरे साथ काम तो करवा देता है, हेल्प तो करवा देता है काम वगैरह कराने में। इस दूध वगैरह में रख रही हूँ। मैं ये बोल रही थी, एक तो हमारे ये वाले पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, इनका वो बड़ा गेट है जिनका, ये पूरा इनका ही है सारा, ये बहुत अच्छे हैं। और एक जो हमारे जहाँ वो गमले रखे हैं मेरे प्लॉट के बिल्कुल साथ वाला, ये वाला घर, ये वाला ये बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, हेल्प करने वाले, हेल्पफुल नेचर है इनका काफ़ी। मतलब देखो अब इनके सामने इतना सामान पड़ा है, उनके सामने इतना सामान पड़ा है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके आगे जो घर है उनको इतनी प्रॉब्लम है, जहाँ कोई सामान भी नहीं है उनके, फिर भी उनको इतनी प्रॉब्लम है। मतलब क्या बोले बिंदा। चलो मैं घर चलती हूँ। दूध मैंने दे दिया इनको, डोलू में पवा के ले आई थी मैं डेयरी पे से। तो अभी अपनी स्कूटी भी दिखाती हूँ मैं क्या हाल हुआ पड़ा है, मैंने नहीं ठीक करवाया। ये देखो ऐसे ही फेविक्विक लगा के थोड़ा अटका रखा है, पता नहीं कौन सी बूंद सी लगा के जोड़ रखा है थोड़ा, ये तो हिला ही पड़ा है सारा। तो ये अभी डलवाना है सारा, एजेंसी वालों को बोला हुआ है, वो जब ये पार्ट आ जाएंगे तो फिर फ़ोन कर देंगे, वो फिर मैं जाऊँगी डलवाने इसको। तो अभी मैं घर पे आ गई हूँ। मम्मी अभी लेटे हुए हैं, इंजेक्शन लगवा के आए हैं। मम्मी की दर्द उठा हुआ है, स्टोन है उनके, पत्थरियाँ हैं 3 बड़ी बड़ी, तो उस वजह से उनके दर्द उठा हुआ है। अब इंजेक्शन वगैरह लगवाए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो वो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं जाऊँगी अपने घर पे, वहीं पे नेट बैठा है, तो घर पे जाती हूँ। आज तेनों भी खंघ बहुत उठी पई है, इन्हें भी अज बुरा हाल है। हाँ, खंघ ਇਹਦੇ भी बहुत हुई पई अज। तो चलिए, रोटी रोटी खा ली सी? रोटा कितों खा लिया, हम तो मुर्दा सा टीके लगा के काम करके हटी है। बना के दवा? पता नहीं सांप कसी के की एडा बड़ा निकला, मैं तो नाली च रोड़ता। सप? पता नहीं सांप कसी के गड्ढा सी काफी बड़ा सीगा। तो चलो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय। लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना।